अब आते हैं कॉर्पोरेट इशूअर्स। कॉर्पोरेट इशूअर्स मतलब फाइनेंस, ठीक है। कंपनी फाइनेंस कहाँ से उठाता है एंड वो रुपए कहाँ पे उसको लगाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में ही ये पूरा सब्जेक्ट है। बीकॉम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के भी ये सब्जेक्ट होगा। एक ही बात है, फाइनेंस को किस तरह मैनेज करना। चैप्टर का कंटेंट देख लो। 20 में मोटा मोटी ये बताया जाता है, जो थोड़ा बहुत सीए का था, किस किस टाइप के एंटिटीज होते हैं, पार्टनरशिप्स और प्रोप्राइटर कंपनी, सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सब के बारे में इंट्रोडक्शन। 21 में किस किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, वो सब के बारे में। एंड 22 में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ आ सकते हैं, ये सब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। जैसे आज एक इक्विटी शेयर होल्डर है, एक मैनेजर है, तो मैनेजर नॉर्मली शुड थिंक अबाउट द इक्विटी इन्वेस्टर, बट वो अपना बोनस के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो ये सब कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं, वो सब के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। 23, 24 ये दोनों चैप्टर में थोड़ा बहुत अपना सम्स है एंड एक्चुअल में पढ़ने का कंटेंट है। इसका पहले हो चुका है, मतलब ये सब चीज़ पहले पढ़ा हुआ रहता है ये बीकॉम में। नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, ये सब के बारे में अपना इन्फॉर्मेशन है। गुड कंटेंट पता होना चाहिए। एंड लास्टली कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी कितना परसेंट, भाई कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है, कितना डेट है, किस तरह उसको मैनेज कर रहा है। एंड लास्टली बिजनेस मॉडल्स के ऊपर अगेन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जो भी इक्विटी में जस्ट फोरकास्टिंग सीखे, उसी के ऊपर एक बिजनेस मॉडल बनाने का एक जस्ट इंट्रोडक्शन, थियोरेटिकल है, समझ नहीं है। विद दैट लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग नंबर 20। इस चैप्टर में ना अगेन जो शुरू में बोला कि क्या क्या टाइप ऑफ एंटिटीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स का, इंडिविजुअल्स का, पार्टनरशिप्स का, ये सब के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए हम लोग को जब हम लोग काम करें। फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट इशूअर्स, जो भी मान लो डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस इशू करते हैं, उन लोग का फीचर्स। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स रेफर्स टू हाउ बिजनेसेस आर सेट अप from a legal and organizational point of view. Key features are whether the business is a separate entity from the owner or not. तो ये कौन करता है, ये कंपनी के केस में होता है। आप अगर कंपनी पे केस करें, इसका मतलब ये नहीं कंपनी का डायरेक्टर पे केस है, वो कंपनी पे केस है। कंपनी का मान लो तुम्हारे पास 90% ओनरशिप है, इट्स ओके, तुमको कुछ नहीं होगा। जो होना है कंपनी को होगा, कंपनी बंद हो जाएगा। हाँ, हालांकि तुम्हारा जो भी रुपये इन्वेस्टेड है वो डूब जाएगा, बट तुम्हारे ऊपर कुछ वो नहीं आएगा। जो होना है कंपनी को, कंपनी बंद हो जाएगी। वेदर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस ऑल्सो ऑपरेट द बिजनेस, एंड इफ नॉट, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर्स एंड द ऑपरेटर्स। तो ओनर जब ऑपरेट करता है, वो क्या है, वो या फिर पार्टनर है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब वो और बिजनेस एक ही है। तुम अगर बिजनेस पे केस ठोकरो, तुम ओनर पे केस ठोकरो, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। Whether the owner's liability for the actions and debts is limited or unlimited, तो अगर sole proprietorship है, partnership है, तो आपका ownership is unlimited। आपको घर से भी रुपया ला के देना पड़ सकता है अगर कंपनी में प्रॉब्लम हो गया तो, चाहे कोर्ट केस हो गया हो, चाहे लाइबिलिटी ज़्यादा हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी का एक कंसेप्ट होता है कि हम जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, दैट इज माई इक्विटी, कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है। उससे ज़्यादा अगर लॉस हो गया तो और पैसा हमसे कंपनी नहीं मांग सकता। आई एम एन आउटसाइडर, द कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी। प्रॉब्लम है, कंपनी अपना देखेगा, हमको कुछ नहीं करने में। द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम द बिजनेस, तो देखो अगर बड़ा एंटिटी है, यानी बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है तुम्हारा सोल प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप में। ये हम इंडिया का बात कर रहे हैं। सबसे कम टैक्स लगता है अपना कंपनी को, कम मतलब 2-4%, 4 से 4.5% का कुछ फर्क है, बस उतना ही फर्क है। हाँ, अगर करोड़ों वाला सीन है तब अच्छा फर्क है, तब तुम्हारा 14% के आसपास का फर्क पड़ जाता है, 14-15% का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए बड़े बिजनेसेस कंपनीज के थ्रू ही होते हैं। एक्सेस टू एडिशनल कैपिटल टू फंड एक्सपेंशन एंड टू डिस्ट्रीब्यूट रिस्क, तो देखो नॉर्मली ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्यों कंपनीज के पास ज़्यादा एक्सेस होता है टू फंड्स एंड फॉर एक्सपेंशन कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर। बाजू एक एक करके कंपेयर करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप,
इज अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। यहाँ पे साइड में लिख लो ओनर का ही काम है, माने ओनर और बिजनेस एक है, दे आर नॉट सेपरेट। लीगली द बिजनेस इज, देखो, एक्सटेंशन ऑफ द ओनर, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम्स अगेंस्ट द बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो सब उसका। प्रॉफिट्स आर देन टैक्स्ड एज पर्सनल इनकम ऑफ द ओनर। अब पर्सनल इनकम क्या होता है, जैसे अपने इंडिया में 12 लाख तक का देयर इज नो टैक्स। आपका अगर 12 लाख का प्रॉफिट भी है आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, उससे ज़्यादा का है तो फिर अपना टैक्स स्लैब घुस जाता है। 16 लाख है तो 5-10%, 20 लाख है तो उतना परसेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए जो भी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट्स है वो आपका पर्सनल इनकम की तरह टैक्स होता है। अगर 1 करोड़ के ऊपर का इनकम हो जाता है तो आपका 40% सरचार्ज लगता है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि अगर कंपनी है एंड सोल प्रोप्राइटरशिप और बड़ा काम है तो 14% के आसपास का डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज आर टैक्स एट अराउंड 26 समथिंग परसेंट, 26-27। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप 1 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया तो आपका 40 के ऊपर का इनकम टैक्स है, क्योंकि उसमें सेस फैस और भी बहुत कुछ जोड़ दिया जाता है, तो 14% के आसपास का फर्क होगा। सोल प्रोप्राइटर्स इसीलिए देखो टेंड टू बी स्मॉल इन स्केल, क्योंकि फिर कोई भी कंपनी में कन्वर्ट कर लेगा ना, कोई बेवकूफ थोड़ी है। बिकॉज दे कैन ओनली एक्सपैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ द इंडिविजुअल ओनर्स एबिलिटी टू सिक्योर फाइनेंसिंग। आज एक जन कितना ही अपना पैसा लगा सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा पाएगा। 50 करोड़ लगा दिए, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब स्मॉल ही है कंपेयर टू बड़ा बड़ा कंपनी। अब जैसे कोई भी कंपनी बड़ा का नाम ले लो, लाखों करोड़ों का वैल्यूएशन आता है, तो भाई ये तो 50-60 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। हेंस दे आर वेरी स्मॉल साइज कंपेयर टू बड़े कंपनीज। बड़े कंपनीज को तो फंडिंग ही होता है 100 करोड़ दे दो, 150 करोड़ दे दो, 2000 करोड़ दे दो, उस टाइप से। टू डू बिजनेस ऑन अ स्केल दैट एक्सीड्स दैट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि अब हमको थोड़ा सा बड़ा बनना है। 2 more individuals can form a general partnership, कि भाई मिलके करते हैं, तुम भी लगाओ हम भी लगा रहे हैं। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज फॉर्म, जो बताता है कि देखो तुम्हारा ये ड्यूटी है, मेरा ये ड्यूटी है, तुम्हारा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेज है, मेरा ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस है, तुम इतना कैपिटल लगा रहा है, हम इतना कैपिटल लगा रहा है। ईच रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बिजनेस ऑपरेशंस एंड देयर शेयर। अग्रीमेंट में बी रिटन, वर्बल भी हो सकता है, एंड इवन इंसिडेंटल थ्रू द एक्शंस ऑफ द पार्टनर, मतलब इम्प्लाइड। इंसिडेंटल मतलब इम्प्लाइड, हम बोले नहीं है बट समझ गए हैं काम करते करते, क्योंकि मान लो पूरा टाइम लेट्स से हम मार्केटिंग देख रहे हैं, वो ऑपरेशन देख रहे हैं, तो इम्प्लाई हो गया, मार्केटिंग मेरा डिपार्टमेंट, ऑपरेशन उसका डिपार्टमेंट। एज विद द सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें सेम, द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी and for claims against the business, and profits again are allocated to each partner, taxed as personal income. यहाँ तक सिंपल। मूविंग ऑन, अब आ जाओ लिमिटेड पार्टनर। अब ये थोड़ा अब नया नहीं रहा तो पुराने हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे पार्टनरशिप में एक खराब चीज़ है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यार मतलब आज मान लो हम किसी के साथ कर रहा है, तुम लोग किसी के साथ कर रहे हो, अब वो थोड़ा A to Z कर दिया बिजनेस में, तो उसके चक्कर में तो तुम लोग फंस जाएगा या हम फंस जाएगा। हम लोग को तो मालूम ही नहीं वो साइन करके आ गया, पूछा भी नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब बिना कुछ किए ही हम लोग A to Z हो जाएगा। तो ये सब का इलाज के लिए हम लोग LLP लेके आते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इट इज अ बीच का पार्ट बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इसको एक तरह से हम लोग अपना भाषा में एग्जाम के लिए छोटा कंपनी की तरह से बोल सकते हैं। ये कंपनी है, ये अपना पार्टनरशिप है, ये बीच का पार्ट है, इट इज LLP। इसमें क्या है, कंपनी का भी कुछ कुछ फीचर्स है एंड पार्टनरशिप का भी कुछ कुछ फीचर्स। कंपनी का क्या फीचर है कि भाई मेरा लायबिलिटी लिमिटेड हो गया, हम जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं मेरा उतना ही लॉस होना है, बस उससे ज़्यादा आप अलग से नहीं मांग सकते। कंपनी का यही एक फीचर है, बाकी सब पार्टनरशिप का फीचर है। तो तुम लोग सर फिर कंपनी खोल लो। कंपनी खोलने का बहुत खर्चा होता है जो पार्टनरशिप में नहीं होता। कंपनी करते हो तो आपको ऑडिट सब कुछ कराना पड़ता है, जो पार्टनरशिप में उतना हद तक नहीं होता। इसीलिए LLP लाया गया है फॉर वेरी फॉर स्मॉल प्लेयर्स नहीं बोलेंगे, फॉर प्लेयर्स हु डोंट वांट टू गेट इनटू पार्टनरशिप, फॉर अबव दैट कैटेगरी बट बिलो द कैटेगरी ऑफ अ कंपनी। तो अगेन तुमको लिमिटेड पार्टनरशिप में भी कोई बड़ा एंटिटी नहीं दिखेगा जिसका करोड़ों का काम होगा।
वो वापस से फिर कंपनी में स्विच हो जाएगा। लिमिटेड पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स टू लेवल्स ऑफ पार्टनर्स, वन और मोर जनरल पार्टनर। अब जिसका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो इससे भी कनेक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जनरल पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, वो ही बिजनेस संभाल रहा। तो भाई अगर बिजनेस का साइन तुम्हारा है, तुम ही संभाल रहे, तो अगर कुछ गलती करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। तब कम से कम ये नहीं होगा अरे वो साइन करके आगे फंस गए, वो चीज़ तब नहीं होगा। तो ये हो गया अपना जनरल पार्टनर। एक या ज़्यादा भी जनरल पार्टनर हो सकता है, ऑपरेट द बिजनेस एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे जनरल पार्टनरशिप में होता है। बट दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो हैज लिमिटेड पार्टनर्स, जैसे शार्क टैंक में फंडिंग उठा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कि हम उतना फंड उठा लिया बस, अब उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा मेरा। Who are liable only for the amount that they invest, limited liability. They have claims to its profits that are proportionate to their investment. मान लो तुम 10 लाख रुपए लगाए हो, हम मान लो 2 लाख रुपए लगाए, नहीं तुम 8 लगाए हो, हम 2 लगाए, तो अपना जो भी 1:4 का रेशियो है, तो 20 मेरा 80 तुम्हारा। हम 2 लगाए, तुम 8 लगाए, तो 20% मेरा 80% तुम्हारा, प्रोराटा बेसिस पे होगा। Limited partners typically are not involved in appointing or removing general partners. हाँ ठीक है। How the profits are divided among the general is specified again in the partnership agreement. Because they are responsible for managing the business, general partner typically receive a larger portion of profits than limited partners. क्योंकि अब काम तो हम लोग ही कर रहा है, दूसरा एक तरह से इन्वेस्टर बन के बैठा है, वही चीज़ है। जैसे मान लो कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका मैनेजर होता है जो, वो अपना सैलरी भी तो लेता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अलग सैलरी लेते हैं, सब कट कुट के तो हम लोग के पास आता है। सेम कंसेप्ट, या सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर कंसेप्ट, कि जो काम कर रहा है वो काम करने का सैलरी तो लेगा, वही वो अपना सैलरी काट के लेगा, तो सैलरी के बदले थोड़ा सा शेयर ज़्यादा लेगा। हो सकता है सैलरी भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मैंने ऑल दीज आर टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड टू द पार्टनर एंड टैक्स्ड एज अगेन पर्सनल इनकम टू ईच पार्टनर। ये सब चीज़ ही ध्यान रखना, सब अभी तक जितना भी केस सब में पर्सनल इनकम की तरह ही टैक्स हो रहा है। मतलब अपना जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब है 12 लाख तक, फिर 16, फिर 20, वो ही घुसेगा। सम jurisdictions allow a limited liability LLP wherein a general partner is not required. जैसे अपने केस में LLP में यही होता है, there is no general partner required. आपको रखना है आप रख सकते हो, मनाही नहीं है। And all the partners are limited partners. In the US, LLPs are only allowed for providers of professional services जैसे law, accounting, so on. ठीक है, इसे मैं मत नहीं हाँ, इसमें खाली ये देखो, there are restrictions on the number of partners and the amount of equity investment. ऐसा नहीं है 2 लाख लोग को पार्टनर बना दिए, भाई इतना नहीं चले। तो देखो, अब सबसे इसमें चाहे तो एक चीज़ लिख भी सकते हो, पहले अपना सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे बड़ा हो गया अपना पार्टनरशिप। ये एक जनरल है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बड़ा ही होगा सोल प्रोप्राइटरशिप से, खाली एक जनरल बात बोल। उससे बड़ा हो गया अपना LLP, उससे बड़ा हो गया अपना कंपनी। अब कंपनी में 2 कैटेगरी है, प्राइवेट, पब्लिक। तो LLP के बाद आता है प्राइवेट कंपनी, उससे बड़ा हो जाएगा आपका सबसे बड़ा मैं पब्लिक कंपनी। सिंपल है। पब्लिक कंपनी, अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड अ लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब ये नहीं मार्केट में लिस्टेड, पब्लिक कंपनी मतलब 7 या 10 से ज़्यादा मेंबर, एक क्राइटेरिया होता है, शायद 200 होता है, शायद 200 से ज़्यादा मेंबर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, नॉट शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तब उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। बट ज़रूरी नहीं है वो लिस्ट हो, अनलिस्टेड भी हो सकता है। बट ऑल लिस्टेड कंपनीज हैव टू बी पब्लिक कंपनीज। तुम प्राइवेट कंपनी को लिस्ट नहीं कर सकता मार्केट में। ये सब एक बार याद दिलाना है, वंस वी कंप्लीट दिस पार्ट, अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिखवा देंगे सब। The feature that distinguishes a corporation or a limited company from other business structures is that a corporation is a legal entity separate from its owners. All of the corporation shareholders have limited liability. किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता। जैसे LLP में हो सकता है, तुम चाहे तो जनरल पार्टनर रख सकता है, यहाँ पे नहीं। An owner can lose his entire investment if the company goes bankrupt, तो वैल्यू हो जाएगा 0, बट उससे ज़्यादा उसका कुछ लॉस नहीं है।
ये मार्क करेंगे. मोस्ट लार्ज फर्म्स आर कॉर्पोरेशंस because that structure gives them the greatest access to capital, both debt and equity. An investor who buys shares does not directly influence the company's day-to-day operations. वो लेकिन उसका वो गोल पाथ वो सब इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर मेजॉरिटी स्टेक है तो. Instead, the owners appoint a board of directors that is responsible for hiring the senior managers to operate the company. ठीक है, इसमें कुछ मार्क नहीं करना है. Public corporation, public limited company is one that has shares that are sold to the public एंड ट्रेड इन एन ऑर्गेनाइज मार्केट. यहाँ पे इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन को ऐसे करके लिखेंगे, कहा गया लिस्टेड. फिर यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे नहीं लिखा है, नॉट ऑल. ऐसे करके ये टेबल अगर बनाया है तो फिर यहीं पे अगर ये टेबल बनाया हो तो यहाँ पे लिखना, फिर यहाँ पे लिस्टेड करके छोड़ देना, फिर यहाँ पे लिखना नॉट ऑल पब्लिक कंपनीज are listed companies, but all listed companies are public companies. A private limited company is similar to a public company, but it has limited number of shareholders and restrictions on the transfer of shares. Depending on the country, a corporation's profit may be subject to double taxation. May be कुछ नहीं, normally double taxation लगता ही है. अपना सिलेबस में फिलहाल रेलेवेंट में ये नहीं है, बट हम खाली कंसेप्ट समझाते हैं. अब मान लो कंपनी का अपने पीएल बना रहा है, तो अपना पीएल का अपने लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम ऑलरेडी यहाँ कंपनी ऑलरेडी टैक्स दे चुका है. अब ये कंपनी का जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कंपनी सोच रहा है भाई हम डिविडेंड बांटो, कोई दिक्कत नहीं. अब डिविडेंड किसको मिलता है? ओनर्स को मिलता है, इक्विटी वालों को मिलता है. तो इक्विटी वालों को जब ये डिविडेंड मिल रहा है भाई, इस पर फिर टैक्स. तो हम तो कंपनी मेरा है, हम लोग ओनर है, वो तो ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुका है ना, तो फिर से टैक्स क्यों ले रहे हो? गवर्नमेंट लेता है. पहले टैक्स फ्री था, हो गया 4-5 साल शायद, उसके बाद एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर अगर डिविडेंड आता है उस पर फिर से टैक्स, तो डबल टैक्सेशन. अब थोड़ा एक लेवल और आगे जाता है, अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ट्रिपल टैक्सेशन भी होता है. ट्रिपल टैक्सेशन हो गया, हम लोग सब्सिडरी, हम लोग का एक सब्सिडरी है फॉरेन में, उसका जो प्रॉफिट आएगा फॉरेन वाला टैक्स लेगा. फिर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे जब आ रहा तो होल्डिंग कंपनी का भी प्रॉफिट हो गया, इस पे फिर टैक्स देंगे, और फिर जब डिविडेंड बांटेंगे फिर से टैक्स देंगे. जो भी पैसा बच जाए वो घर ले जाएगा, चिल्लर उठाएगा.